नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों से आपने सुन लिया होगा कि जो मोदी सरकार है उसकी नई कैबिनेट बनी है। कहने का मतलब है जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है बेसिकली, उसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ है। बहुत सारे नए चेहरे आए हैं। तो यहां पर देखा जा रहा था कि जो नई कैबिनेट है उनके द्वारा कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा सबसे पहले, और इसी के तहत कल ही 23,000 करोड़ का पैकेज यहां पर अनाउंस किया गया है। ये आप न्यूज देख सकते हो। कैबिनेट क्लियर्स 23,123 करोड़ रुपीस इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज टू फाइट कोविड। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पैकेज है क्या, इसके माध्यम से किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और क्या इससे जो आगे आने वाले समय में जो वेव आ सकती है क्या वो उसको टैकल करने में सक्षम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको शुरुआत करें दोस्तों। इसके पहले मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, वेडनेसडे को ही आपको पता होगा कि यहां पर एक नई कैबिनेट बनी थी। जो मंत्री होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को देश को चलाने में, उनका यहां पर थर्सडे को मीटिंग हुआ था। जो कैबिनेट है उनकी यहां पर मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर कई सारे मेजर्स लिए गए ताकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है देश के अंदर, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपको पता है सेकेंड फेज का जो कोविड-19 पैंडेमिक है वो चल ही रहा है। यहां पर कब एंड होगा और इसके बाद जो थर्ड वेव आ सकता है, इसको लेकर हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं, इसके लिए सरकार ने यहां पर 23,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अप्रैल के महीने में जब सेकेंड कोविड वेव चल रहा था, काफी अपने पीक में था, तो उस समय भी सरकार ने इमरजेंसी के तौर पर 15,000 करोड़ का पैकेज निकाला था, जिसको लेकर जो नए मिनिस्टर बने हैं, आपको पता है कि जो हर्षवर्धन थे वो पुराने हेल्थ मिनिस्टर थे। नए हेल्थ मिनिस्टर यहां पर गुजरात से आपको पता होगा मनसुख मांडविया, उनको बनाया गया है। तो उन्होंने बोला कि जो पहले वाला पैकेज था उसको हमने काफी अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश की है, और अब हमको पता है कि फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हैं। यहां पर हम सबको पता है कि सेकेंड फेज में किस तरह की दिक्कतें हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुआ था, और इसी को देखते हुए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 23,123 करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली है कि ये पूरा पैकेज 23,000 करोड़ का, इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, इसके अंदर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि 23,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, और 8,000 करोड़ जो है वो सभी राज्यों को मिलाकर आएंगे। और क्योंकि यहां पर राज्यों की भी भागीदारी हो रही है इस पूरे पैकेज के अंदर, इसकी वजह से जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनसे कंसल्ट किया जाएगा। फ्यूचर रोड मैप कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई, बेड्स की रिक्वायरमेंट हो गई, जो क्रूशियल मेडिसिन हैं, ये सारी बाधाएं ना बने। क्योंकि ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा सेकेंड फेज में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लोग रोड पर आ गए थे, ऑक्सीजन को ढूंढा जा रहा था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक फ्यूचर रोड मैप बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ। और इसी को देखोगे तो आप यहां पर जो नए हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका बयान आया था कि क्यों नहीं हम टेलीमेडिसिन बना सकते हैं, मतलब फोन के माध्यम से क्यों नहीं चीजें बातचीत की जा सकती हैं, टेली कंसल्टेशन क्यों नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा पैकेज बनाया गया है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको ध्यान रखना है, आपने आई थिंक शायद सुना भी होगा कि जो थर्ड वेव आएगा, अब आएगा तो है ही है, पक्का पता है कि कब आएगा, लेकिन ये नहीं पता। तो यहां पर थर्ड वेव में अक्सर कुछ जगह चर्चा हो रही थी कि ये बच्चों को इंपैक्ट कर सकता है। देखिए अभी ये श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि ये बच्चों को ज्यादा इंपैक्ट करे, हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन क्योंकि ये कर सकता है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी जो भी चीजें आई हैं, इसकी वजह से इस पूरे पैकेज में जो चाइल्ड हेल्थ केयर है उसके ऊपर खास फोकस दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इस पैकेज के अंदर 20,000 नए आईसीयू बेड्स बनाए जाएंगे, ऐसा डिसीजन लिया गया है। और इस 20,000 न्यू आईसीयू बेड्स में से जो 20% हिस्सा है, मतलब 20,000 का करीब 20% हो गया 4,000 के आसपास, तो जो 4,000 बेड्स हैं वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। तो यहां पर यह ध्यान में रखते हुए चीजें की जा रही हैं। साथ ही साथ जो पूरे देश भर में 736 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर पेडियाट्रिक
केयर यूनिट्स बनाया जाएगा। पेडियाट्रिक क्या होता है, जो चीजें बच्चों से डील की जाती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स बच्चों से रिलेटेड, उसको पेडियाट्रिक जो केयर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे देश भर में बनाया जाएगा और ये स्पेसिफिकली बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो 23,000 करोड़ का पैकेज है इसको किस प्रकार से सरकार यूटिलाइज करने वाली है। देखिए, सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक के समय आपने देखा होगा कि लोग घर से थोड़ा कम निकलना चाहते हैं, डॉक्टर से डायरेक्ट बातचीत थोड़ा कम करना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में कम जाना चाहते हैं, क्योंकि संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी की वजह से फोन पर ही यहां पर कंसल्टेशन हो सके, डॉक्टर से बातचीत हो सके, इसके लिए एक प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड तरीके का, ताकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में संबंध यहां पर डायरेक्टली कांटेक्ट हो सके, यह सरकार करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मैंने पेडियाट्रिक केयर के बारे में तो बता ही दिया। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश भर में 736, वहां पर बच्चों के लिए स्पेशल यूनिट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा 1 करोड़ खर्च किया जाएगा स्पेसिफिकली फॉर मेडिसिन बफर स्टॉक, मतलब कि एक बफर में इमरजेंसी के तौर पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर जो मेडिसिन हैं उसकी उपलब्धता कराई जाएगी, ताकि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन यह भी लिया गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ साइंस हो गए, नर्सिंग स्टूडेंट्स हो गए, वो जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसको भी इमरजेंसी के तौर पर जो राज्य सरकार है वो यहां पर ले सकती है मेडिकल इंटर्न के तौर पर, क्योंकि पहले भी सेकेंड वेव में भी यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो हमारे पास टैलेंट है, जो पूल है ह्यूमन रिसोर्स का, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, पूरे 1-1.5 साल से लगातार इसके ऊपर काम चल रहा है। तो जरूरी है कि जो नया हमारे पास रिसोर्सेज है उसको यहां पर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ये जो 23,000 करोड़ का पैकेज है, यहां पर जो ऑक्सीजन है, स्टोरेज है, 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज, ये हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ये वाला भी डिसीजन लिया गया है। 2.4 लाख बेड्स जो हैं, 2.5 लाख के आसपास जो नए बेड्स हैं उसको बनाया जाएगा। और स्पेसिफिकली मैंने आपको बता ही दिया था कि आईसीयू बेड्स जो हैं उनकी मात्रा 20,000 होगी और इसमें से 4,000 स्पेसिफिकली जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए रिजर्व में रखा जाएगा। और यहां पर 150 फील्ड हॉस्पिटल्स भी खोले जाएंगे, मतलब कि अगर सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी पर्टिकुलर जगह पर अचानक से जरूरत पड़ जाती है किसी हॉस्पिटल की, बहुत ज्यादा केसेस आ गए, तो उस हॉस्पिटल को तुरंत सेटअप किया जा सके, फील्ड हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं, जिसमें 2,500 से 5,000 बेड्स होंगे। इस तरह का भी हॉस्पिटल बनाने के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें, ये जो 23,000 करोड़ का पैकेज है, इसमें अनाउंस किया गया। और यहां पर आप देख सकते हो जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका यहां पर यह ट्वीट भी आया था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत लड़ने के लिए ये पैकेज हम अनाउंस कर रहे हैं, और जितनी भी ये फैसिलिटीज मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताएं उसके इंतजाम किए जाएंगे, ऐसा यहां पर बताया गया है। तो ये पूरा पैकेज के बारे में था दोस्तों। जाने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है, देखिए पहला वाला यहां पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। बेसिकली आपको यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अभी कैबिनेट वाला मैंने बनाया था, उसमें आपको बताया भी था कि जो कैबिनेट होता है वो छोटी बॉडी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बेसिकली 3 प्रकार के आपको मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद आता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। और जो कैबिनेट होता है उसमें सिर्फ जो सीनियर मिनिस्टर है कैबिनेट, वो इसके अंदर होते हैं। तो अक्सर क्या है, मीटिंग वगैरह हमेशा कैबिनेट की ही होती है। तो यहां पर क्या है कि कैबिनेट एक बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, वो ये जो बोलती है वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है। तो जो पहला स्टेटमेंट लिखा है, कैबिनेट फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये उल्टा हो जाएगा। यहां पर जो भी कैबिनेट डिसीजन लेता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है। तो ये इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और दूसरा तीसरा एकदम सही है। देखिए लिखा है कैबिनेट मीट्स मोर फ्रीक्वेंटली देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी बॉडी होती है। प्राइम मिनिस्टर को जब भी सलाह करना होता है तो कैबिनेट की मीटिंग होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बहुत कम मीटिंग होती है, आपको ध्यान रखेगा। तो दूसरा सही है। तीसरा क्या लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड ऑल 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, मैंने आपको बता दिया यहां पर। तो सेकंड 3 करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है कि 2 स्टेटमेंट में से, अगेन मिनिस्टर से ही रिलेटेड है, क्या आपको यहां पर पता है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? जो मिनिस्टर होता है क्या वो दोनों हाउसेस में बात कर सकता है, स्पीच दे सकता है? ये आपको बताना है।
इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहिए या फिर studiiq.com पर भी जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।